Welcome all students. Students, we are studying the chapter The Last Lesson written by Alpnos Dudet. Let's take its question answer. First long answer type question of this chapter will be, on the basis of your reading of the story The Last Lesson, write down a brief character sketch of Master Hamel. आपने इस कहानी को पढ़ने के बाद आपने इस मास्टर हैमल का करेक्टर स्केच लिखना है. What impression do you form of Master Hamel after reading the chapter The Last Lesson? Or it can be put in this language also. Describe Master Hamel's state of mind on his last day at school. Master Hamel का मन है वो किस प्रकार का था जब वो आखिरी दिन अपने स्कूल के अंदर पढ़ा रहा था. तो आंसर रहेगा, मास्टर हैमल इज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एट वन ऑफ द स्कूल्स इन एल्सेस. मास्टर हैमल फ्रेंच भाषा का अध्यापक है एल्सेस के एक स्कूल के अंदर, फ्रांस के अंदर. ही हैड बीन टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज इन दैट स्कूल सिंस लास्ट 40 years. वो फ्रेंच भाषा पिछले 40 साल से उस स्कूल के अंदर है वो पढ़ा रहा था. ही इज वेरी डेडिकेटेड टीचर ऑफ हिज कंट्री. वो अपने देश का एक बड़ा ही समर्पित अध्यापक है. ही इज ऑल्सो ए पेट्रियट फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट. वो अपने दिल से बड़ा ही एक देशभक्त है, सच्चा देशभक्त है. ही इज डीपली पेन्ड दैट द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लोराइन हैड नेवर बीन सीरियस अबाउट लर्निंग देयर ओन मदर टंग दैट इज फ्रेंच. उसको बड़ी ही पीड़ा होती है कि उसके देश के लोग, अल्सेस एंड लोराइन के लोग, अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए भी गंभीर नहीं है, जो कि उनकी मातृभाषा है वो फ्रेंच है. सो व्हेन द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वी स्टॉप द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस कम्स. इस प्रकार से जैसे ही वो ऑर्डर आता है, आदेश आता है, जिस ऑर्डर के अंदर अल्सेस एंड लोराइन के अंदर फ्रेंच भाषा को बोलने की मनाही कर दी गई थी, ही इज डीपली ट्रबल्ड. उसको बड़ी ही पीड़ा होती है, दुख होता है. एंड ओवरवेलम्ड, और वो बड़े ही भावनाओं में बह जाता है बाय दिस न्यूज, इस समाचार को सुन करके. नेक्स्ट, मास्टर हैमल बिलीव्स दैट देयर मदर टंग दैट इज फ्रेंच इज द मोस्ट क्लियरेस्ट, लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. मास्टर हैमल का ये भी विश्वास है कि उनकी भाषा, जो उनकी मातृभाषा जो कि फ्रेंच है, वो इस संसार की सबसे स्पष्ट, सबसे ज़्यादा तार्किक और सबसे ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज है इस संसार की. सो द एवरी पर्सन ऑफ फ्रांस मस्ट लर्न इट. इसलिए हर फ्रांस के रहने वाले हर व्यक्ति को इसको सीखना चाहिए. प्रोटेक्ट इट, इसकी रक्षा करनी चाहिए. एंड रिमेन स्टिक टू इट, और इसके साथ चिपके रहना चाहिए. इट है वो फ्रेंच भाषा के लिए आ रहा है. He also asserts that as long as people of a nation holds fast to their language, वो ये भी मानता है कि जब तक लोग हैं वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, it is as if they had the key to their prison. इसका मतलब ये है कि उनकी जेल की चाबी उन्हीं के ही जेब में है, यानी कि उनको आज़ादी मिल जाएगी आराम से ही. उनको ज़्यादा समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता. He wore special clothes that he kept spare for the special occasions like the annual day or the inspection day. आखिरी दिन वो स्कूल के अंदर स्पेशल ड्रेस पहन करके आता है, जो कि वो एनुअल डे पर या इंस्पेक्शन डे के ऊपर पहना करता था. एक्चुअली इट वॉज द वे ऑफ पेइंग ए रिस्पेक्ट टू हिज लास्ट लेसन इन द स्कूल, इन हिज स्कूल. वास्तव में उसका ये एक तरीका था अपने लास्ट लेसन को स्कूल के अंदर पढ़ाने का, ये एक तरीका था उसका. ही इंजॉयज ए ग्रेट रिस्पेक्ट इन हिज विलेज. ठीक है, वो अपने विलेज के अंदर है, बड़ी ही अच्छी रिस्पेक्ट है उसकी. विच इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट सम सीनियर सिटीजन ऑफ द टाउन लाइक ओल्ड हसर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड द फॉर्मर मेयर आल्सो रिमेन्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग हिज लास्ट लेसन इन हिज स्कूल. और इसी कारण से जो ओल्ड हसर है, बूढ़ा हसर, जो फॉर्मर पोस्टमास्टर है और जो मेयर है गांव का, वो भी वहां पर प्रेजेंट थे उसके लास्ट लेक्चर को सुनने के लिए. एंड दे वर सिटिंग एज इफ दे वर हिज ओन प्यूपिल, और वो उसके सामने ऐसे बैठे थे जैसे उसी के ही छात्र हों. ही डिडंट स्कोल्ड फ्रेंच, वो फ्रेंच को डांटता भी नहीं है. इवन दो ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क ऑन हिज लास्ट डे, ऑन पार्टिसिपल्स के ऊपर उसने होमवर्क भी नहीं किया था अपने आखिरी दिन फ्रेंच ने, फिर भी वो उसको डांटता नहीं है.
ही अलाउज हिम इन हिज क्लास, वो उसको स्कूल में क्लास में अलाउ कर देता है, एंड बिहेव्स नाइसली विद हिम एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास, और उसके साथ और दूसरे बच्चों के साथ बड़ा ही अच्छा व्यवहार करता है। इट सीम्स ही वांटेड टू टीच एवरीथिंग एट वन स्ट्रोक व्हाट ही न्यू अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, और आखिरी दिन लगता है कि वो फ्रेंच भाषा का जितना भी कुछ जानता था उसको एक ही झटके के अंदर सबको पढ़ाना सिखाना चाहता था। हिज मैनर ऑफ डिसमिसल ऑफ हिज क्लास एंड सेइंग वाइव ला फ्रांस मेक्स हिम ए मेमोरेबल कैरेक्टर इन अवर आइज, और जिस ढंग से वो अपनी क्लास को डिसमिस करता है, क्लास को खत्म करता है वो, और ये कहता है ब्लैक बोर्ड पर, वो लिखता है विव ला फ्रांस, ठीक है, फ्रांस जिंदाबाद, जिसका मतलब होता है ये हमें, ठीक है, ये उसे हमें अपनी नज़र के अंदर एक बड़ा ही यादगार पात्र बना देता है। तो स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक from your first chapter, the last lesson, and I hope that you will be able to understand it, you will be able to write on Master Hamel. This is for today only, ठीक है, this is only for today. You have to write this question in your notebooks and learn it also. Thanks for listening me and have a nice day.